नमस्ते। चलिए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में चलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं फैटी लिवर के बारे में। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? ये कंडीशन ना सिर्फ मैनेजेबल है, बल्कि इसको पूरी तरह से रिवर्स भी किया जा सकता है। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके आगे हमें हार मान लेनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। सही जानकारी और कुछ छोटे छोटे कदम उठाकर इसे बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। तो आइए एक नज़र डालते हैं अपने रोड मैप पर। हम 4 मुख्य बातों पर फोकस करेंगे। पहला, ये खामोश लिवर की बीमारी आखिर है क्या? दूसरा, इसे ठीक करने के 4 मुख्य लाइफस्टाइल ट्रीटमेंट्स। तीसरा, वो खाना जो लिवर को हील करता है। और आखिर में कुछ ज़रूरी चेतावनियां और मेडिकल चेक्स। बस चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा है द साइलेंट लिवर कंडीशन। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसकी जड़ तक पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है ना? तो NAFLD यानी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज आखिर है क्या? देखिए, ये एक ऐसी स्थिति है जहां लिवर सेल्स के अंदर ना जरूरत से ज्यादा फैट जमा होने लगता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि शुरुआती दौर में इसके कोई लक्षण या सिम्टम्स दिखते ही नहीं है। एक तरह से ये एक मैकेनिकल डिसफंक्शन है। अंदर ही अंदर फैट जमा हो रहा है, लेकिन बॉडी बाहर से कोई अर्ली वार्निंग साइन ही नहीं दे रही। इसी वजह से इसे एक शांत या साइलेंट बीमारी कहा जाता है, क्योंकि ये बिना शोर मचाए अपना काम करती रहती है। और यहाँ एक ऐसी सच्चाई है जो वाकई हमें ताकत देती है। ध्यान दीजिएगा, फैटी लिवर का सबसे असरदार इलाज किसी दवा की गोली या किसी फार्मेसी में नहीं मिलेगा, बल्कि ये हमारी रोजाना की आदतों में छिपा है। जी हाँ, इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी रोज की अच्छी आदतें ही वो सबसे शक्तिशाली टूल हैं जिनसे इस कंडीशन को हमेशा के लिए रिवर्स किया जा सकता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, 4 कोर लाइफस्टाइल ट्रीटमेंट्स। अब हम बीमारी को समझने के फेज से आगे बढ़कर इसके एक्चुअल एक्टिव हीलिंग फेज में एंटर कर रहे हैं। रिकवरी के एक होलिस्टिक अप्रोच के लिए 4 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। धीरे धीरे वजन कम करना, मेडिटेरियन डाइट का तरीका अपनाना, शुगर पर कंट्रोल रखना और फिजिकल एक्टिविटी। असल में ये 4 रोजाना की आदतें ही वो मुख्य हथियार हैं जिनसे रिवर्सल सच में संभव होता है। चलिए इनमें से हर एक को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेट लॉस की। 7 से 10%। सच कहूं तो ये एक मैजिक नंबर की तरह काम करता है। डेटा बिल्कुल साफ बताता है कि कुल बॉडी वेट का सिर्फ 7 से 10% वजन कम करना ही लिवर फैट और इन्फ्लेमेशन को ड्रास्टिकली कम कर देता है। मतलब सोचिए, कोई 50 किलो वजन कम करने की जरूरत नहीं है यहाँ। सिर्फ एक छोटा सा अचीवेबल टारगेट पूरा करना ही लिवर की हेल्थ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ सबसे जरूरी बात ध्यान में रखने वाली ये है कि क्रैश डाइट्स या अचानक बहुत तेजी से वजन गिराने वाले तरीकों से बिल्कुल पूरी तरह बचना चाहिए। अचानक से वजन कम करने की कोशिश करने से ना लिवर पर और ज्यादा टॉक्सिक स्ट्रेस पड़ सकता है। वजन कम करना फायदेमंद जरूर है, लेकिन एक ग्रेजुअल, हेल्दी और लंबे समय तक चलने वाले तरीके से। शॉर्टकट्स यहाँ काम नहीं आएंगे। दूसरा शक्तिशाली टूल है मेडिटेरेनियन अप्रोच। इस न्यूट्रिशन स्टाइल का मेन फोकस होता है डाइट में मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स को शामिल करना, जैसे कि ऑलिव ऑयल, एवोकाडोज और इसके साथ साथ फैटी फिश और भरपूर मात्रा में फाइबर। ये स्पेसिफिक खाने की चीजें लिवर के अंदर के एनवायरनमेंट को हील करने के लिए और पाचन को आसान बनाने के लिए सच में बेहद फायदेमंद साबित होती हैं। तीसरा हैबिट चेंज वाकई एक गेम चेंजर है। शुगर मैनेजमेंट। फ्रुक्टोज, खासतौर पर वो जो हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप और शुगरी ड्रिंक्स में पाया जाता है, वो लिवर के अंदर फैट जमा करने का एक प्राइमरी ड्राइवर है। अगर देखा जाए कि लिवर को हील करने का सबसे तेज तरीका क्या है, तो वो यही है कि सोडा और प्रोसेस्ड स्वीट्स को डाइट से बिल्कुल कंप्लीटली हटा दिया जाए। ये सीधा लिवर के फैट प्रोडक्शन प्रोसेस को स्विच ऑफ करने जैसा है। चौथा टूल फिजिकल एक्टिविटी है, जहां एक महत्वपूर्ण वीकली टारगेट है 150। इस आंकड़े का मतलब है कि हर हफ्ते कम से कम 150 मिनट्स की मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब सुनने में शायद बड़ा लगे, पर सच मानिए ये कोई बहुत लंबा समय नहीं है। बस रोजाना 20 से 25 मिनट का समय निकालना इस टारगेट को आसानी से बिना किसी बड़ी मुश्किल के पूरा कर सकता है। और हाँ, सिर्फ एरोबिक एक्सरसाइज ही नहीं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी उतनी ही लाभदायक है। इसके पीछे का विज्ञान बहुत सीधा सा है।
स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से मसल मास बढ़ता है और ज़्यादा मसल मास का मतलब है इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार आना। इंसुलिन जितना बेहतर तरीके से काम करेगा ना, लिवर को फैट स्टोर करने का सिग्नल उतना ही कम मिलेगा। है ना कमाल का करेक्शन। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, फूड्स दैट हील द लिवर। अगर हम लिवर को शरीर का एक बड़ा और महत्वपूर्ण इंजन मान लें, तो ये बात बिल्कुल साफ है कि इंजन तभी ढंग से चलेगा जब उसमें सही और बेहतरीन क्वालिटी का फ्यूल डाला जाएगा। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि असली फ्यूल उन फूड से आता है जो डायरेक्टली लिवर को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि हेल्दी फैट्स, फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स और सैमन। इनमें ओमेगा 3 होते हैं जो डायरेक्ट लिवर फैट को घटाते हैं। फिर आते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे ओट्स और लेग्यूम्स। इनका हाई फाइबर ब्लड शुगर को बिल्कुल स्टेबलाइज कर देता है। एंटीऑक्सीडेंट्स की कैटेगरी में कॉफी, ग्रीन टी और बेरीज आते हैं जो लिवर एंजाइम लेवल्स और इन्फ्लेमेशन दोनों को कम करने में बहुत सॉलिड मदद करते हैं। और आखिर में प्लांट प्रोटीन्स जैसे टोफू और लेंटिल्स, जिन्हें प्रोसेस करना रेड मीट के मुकाबले लिवर के लिए बहुत आसान होता है। बेसिकली ये एक हीलिंग डाइट का परफेक्ट ब्लूप्रिंट है। आखिर में चौथा हिस्सा, वार्निंग्स एंड मेडिकल मॉनिटरिंग। इस कंडीशन को परमानेंटली और सेफली मैनेज करने के लिए सिर्फ अच्छी आदतें काफी नहीं हैं। कुछ खतरों से बचना और प्रोग्रेस को लगातार मॉनिटर करते रहना भी उतना ही जरूरी है। एक बात को पूरी गंभीरता से समझना होगा, शराब पहले से ही कमजोर लिवर पर एक बहुत ही अनावश्यक और जहरीला दबाव डालती है। अगर किसी को फैटी लिवर की शिकायत है तो अल्कोहल से पूरी तरह से दूर रहना चाहिए। देखिए, लिवर पहले से ही एक्सेस फैट को प्रोसेस करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। ऐसे में अल्कोहल उस पर एक एक्स्ट्रा और कंप्लीटली अननेसेसरी लोड डालता है जो कंडीशन को और भी ज्यादा बिगाड़ सकता है। इससे तो बचना ही बेहतर है। और एक बहुत बड़ी चेतावनी जो मार्केट के कई आम मिसकंसेप्शंस को तोड़ती है। ये जो बाजार में आम तौर पर लिवर डिटॉक्स सप्लीमेंट्स मिलते हैं ना, दरअसल ये हेपाटोटॉक्सिक यानी लिवर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। बिना किसी सॉलिड साइंटिफिक बैकिंग के इन डिटॉक्स पिल्स को लेने से फायदे की जगह भारी नुकसान हो सकता है। हालांकि डॉक्टर्स कुछ सीवियर केसेस में, जैसे नैश के लिए, विटामिन ई या पायोग्लिटाजोन जैसी चीजें प्रिस्क्राइब जरूर कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, ये हमेशा मेडिकल सुपरविजन में ही होना चाहिए, अपनी मर्जी से बिल्कुल नहीं। अब क्योंकि फैटी लिवर अकेले नहीं आता, ये अक्सर हाई कोलेस्ट्रॉल और टाइप 2 डायबिटीज जैसी बीमारियों से जुड़ा होता है, इसलिए लगातार मेडिकल ट्रैकिंग बहुत लाजमी है। इसमें शामिल है ALT और AST लिवर एंजाइम्स के टेस्ट्स को रेगुलरली ट्रैक करना और अल्ट्रासाउंड या फाइब्रो स्कैन करवाना। यही वो साइंटिफिक और सही तरीके हैं ये कंफर्म करने के कि जो भी कदम उठाए गए हैं वो सच में असर दिखा रहे हैं या नहीं। तो हमने इस पूरे रोड मैप को समझा, बीमारी की जड़ से लेकर उसकी रिवर्सल हैबिट्स और मेडिकल वार्निंग्स तक। इस सब के बाद आखिर में एक बड़ा और वाकई रोचक सवाल उभर कर आता है, ऐसे कौन से स्पेसिफिक मील्स और स्वादिष्ट पकवान हो सकते हैं जो इन शक्तिशाली लिवर फ्रेंडली गाइडलाइंस को हमारी रोजाना की जिंदगी में सीमलेसली फिट कर सकें। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी अपनी किचन में नए एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए प्रेरित कर सकता है। इस डेटा ड्रिवन एक्सप्लेनर में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।